ये है, बस ये एडवांटेज है और कोई नहीं। इसका फायदा है, आपने अपने करियर का स्टार्ट माया अली का बचपन इन्होंने प्ले किया। माया अली का बचपन उसमें माया जी ने कितनी आपकी हेल्प की, या फिर जो स्क्रिप्ट में था वही आपने? मेरा 2 दिन का काम था और कोइंसिडेंटली उस 2 दिन के बचपन काम में छोटा में था माया जी का, बहुत डायरेक्ट बड़ी नहीं, हो गई। जैसे वो 11 साल, क्योंकि उस वक्त मैं भी 11 साल की थी, तो 11 साल या 11 या 12, तो उसमें मेरे 2 दिन का काम था, जिसमें दोनों दिन माया जी वहाँ नहीं थी। मुझे डायरेक्टर ने बताया कि वो कैसे होगा ना, और इसमें बहुत छोटे छोटे से सीन्स थे। एक मेरा पहला सीन था शब्बीर जहाँ के साथ, जिंदगी का पहला लाइन याद है? हाँ। क्या लाइन है बताएं? मेरा हाथ जलते हुए कहती हूँ, अब्बा मेरा हाथ जल गया। फिर वो आके मुझे कहते हैं कि तुम रोटी क्यों बना रही हो, मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि लेकिन आप तो बाहर की रोटी नहीं खाते ना, मैं बना देती हूँ। कहते नहीं छोड़ दो तुम, और वो मुझे ले जाते हैं, मेरा हाथ जल जाता है। तो वो सीन था, उसमें से अब मुझे चीट भी करना था, और मेरा पहला सीन था, और मेरे सामने शब्बीर जहाँ थे। तो it was कैसे एक्सपीरियंस था? हाउ डू यू रिमेंबर इट नाउ? क्योंकि पहली दफा आप एक्टिंग कर रहे हो। सबको पता था सेट पे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है। सपोर्टिव थे सारे? सब बहुत सपोर्टिव थे। आई गॉट अ राउंड ऑफ अप्लॉज उस दिन, माय फर्स्ट सीन। यस, और डायरेक्टर भी थोड़े टफ थे, लेकिन मतलब उनको पसंद आ गया, पहले सीन पे उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां वहीं। तो अब इस शो पे भी तो बनता है। आई थिंक वो आउट ऑफ सिंपैथी था, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। मेरा पहला सीन था, नहीं आपने तालियां बजवा दी। मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि पहला सीन था, और इतने बड़े एक्टर के साथ आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड। बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आपका स्टार्ट इतने बड़े मंजो एक्टर्स के साथ हो रहा है, दिस मींस कि आपका एंड तो बहुत ही बेहतर होगा। इंशाल्लाह। तो मुझे one of those names, who knows? You are one of those names and you will be. Why not? तो कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ हेल्दी फूड खाते हैं, कुछ जंक फूड खाते हैं। आपकी अम्मी कहती हैं आप बाल खाती हैं। मैं बाल खाती नहीं हूँ, मैं बाल सूंघती हूँ। सूंघती हैं? मैं बाल खाती हूँ। ये आपकी अम्मी ने किसी इंटरव्यू में कहा था ना? यस, मम्मा ने इंटरव्यू पे कहा था। मेरी बचपन से आदत है कि मैं अपने बालों के ना ये एंड्स लेके ऐसे, आई जस्ट स्मेल देम। मैं नहीं खाती अपने बाल। सब कहते हैं मैं बाल खाती हूँ, मैं अपने बाल नहीं खाती। आई जस्ट स्मेल देम, पता नहीं क्यों, बचपन से आदत है। लाइक बचपन से मैं जब सोते हुए ना, मैं यूं करके सोती थी, मुझसे नहीं सोया जाता उसके बगैर। तो उठी तो बाल इधर ही पड़े हैं। हाँ एग्जैक्टली, होता था ऑलमोस्ट रोज ही होता था। और सब मेरी इस आदत से थोड़ा चिढ़ते भी हैं, जैसे मम्मा चिढ़ते हैं? मम्मा कहती क्या कर रही हो तुम, ये क्यों करती हो? मैं तो कहता हूँ जिंदगी में आप जो कर रहे हो, अगर आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे ना, तो आप वो करो। एग्जैक्टली, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन। ये एक फॉर्मूला बना लो कि या किसी ने कहा ना यार ये तू क्या करे, हाँ एक सेकंड रुको मैं अपना फॉर्मूला यूज कर लूं, मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूँ बाल से रखने से, हाँ मैं तो नहीं दे रहा, हाँ मैं तो दे नहीं रहा, तो मैं तो करूंगा। अब मायरी पे भी सबको आइडिया हो गया था कि जब है ना कुछ सोच रही होती है ना, तो है ना अपने बाल सूंघना शुरू हो जाती है। एक्सपेक्ट किया था कि मायरी इतना हिट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि अगर मायरी इतना बड़ा हिट नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के इतना करीब है ना कि मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर ये हिट हो या नहीं। इसमें मैंने सीखा इतना है कि इट्स दैट प्रोजेक्ट कि इट्स जस्ट वन ऑफ माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स। इतनी प्यारी बात कि उस अगर किसी एक्सपीरियंस से आप बहुत ज्यादा कुछ सीख लो ना, और वो एक्सपीरियंस हिट ना भी हो, तो वो फिर भी एक हिट है, क्योंकि आपकी लर्निंग पे आप कोई वैल्यू नहीं रख सकते। और मेरा पहला बड़ी इन्होंने काम की बात कर दी, दैट यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन। प्लीज कंटिन्यू। एंड माय फर्स्ट एवर लीड व्हिच वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग, कि मेरा फर्स्ट लीड था। हाँ। और कास्ट हम लोग की बहुत अच्छी थी, तो उन सब से भी सीखने को इतना मिला। और फिर जो मेरे डायरेक्टर थे मीसम नकवी, उनसे सीखने को इतना मिला। मेरे को एक्टर्स वर अमेजिंग। तो मैंने तो अपना दिमाग में सेटल कर लिया था कि अगर ये हिट नहीं हो तो कोई मसला नहीं। मैंने इससे इतना सीखा है कि दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मैंने जर्नी एंजॉय किया है। मैंने जर्नी बहुत एंजॉय किया। ऐसा हुआ है आपने कहा यार ये मैं क्या एक्टिंग में आ गई हूँ, ये क्या ही मैंने अपने सर पे कभी कोई ऐसा मॉडलिंग के बारे में इत्तेफाक कहा है ऐसा? क्यों ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कभी-कभी बाल बहुत खिंचते हैं और दर्द होता है। कभी-कभी ऐसा होता है। मेरा एक शूट था, उसमें उन लोगों ने मेरे बाल बहुत दफा चेंज करवाए थे, और उन्होंने इतनी जोर से मेरे बाल खींचे थे मेकअप आर्टिस्ट ने, और उस वक्त मैं कुछ बोलती नहीं। हाँ आई स्वेयर। तो मेरा बस यही था कि मुझे नहीं करनी है मॉडलिंग, मुझे करनी ही नहीं है, मैं बस खत्म। लेकिन फिर वो दिन आज के दिन आपने मॉडलिंग छोड़ दी? नहीं, कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन नाउ आई एम अ लिटिल बिट। पहले मैं कुछ बोलती नहीं थी, बस ये था कि पहले जो कर रहे हैं वो करने दो। हाँ
लिटरली दिस वाज मी कि बुरा लगेगा उनको, ये होगा वो होगा। अब मैं सोचती हूँ कि है ना, क्या जब आप इस तरह करते हो लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का? जब लोगों को पता है यार इसने तो Yes, बोलना ही नहीं कुछ, ये तो exactly. इसने तो ये भी बेचारी Exactly. सह लेगी, Exactly. इनको मैसेज दें हाँ, इससे। जब आप लोग कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त कर लेते हो ना, तो लोग ये बात पिकअप कर लेते हैं, तो वो आप पे और करते हैं कि इसने तो कुछ बोलना ही नहीं है आपका, और वो फायदा उठाते हैं। मैंने फिर सीखा कि नहीं, कभी कभी जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो ना, तो कुछ बोल लेना चाहिए, कुछ तो बोले बंदा कि दर्द हो रही है ये वो। तो अब इतना तो सीख लिया है कि हर चीज इज नॉट एक्सेप्टेबल। अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए आवाज कब उठाएगी? ये भी एक मैसेज दे दिया इन्होंने। तालियां तालियां। एक साल के अंदर इतना आप हिट हो गई, कितना क्रेडिट आप देंगी लक को, कितना अपनी लुक्स को, और कितना हार्ड वर्क को? आई थिंक सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है, अल्लाह मियाँ को। That's out of the box, ladies and gentlemen. That's a sixer. तालियां। आई थिंक लुक्स का तो इसमें कोई, इन माई माइंड आई डोंट थिंक लुक्स डू समथिंग फॉर मी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी एक्टिंग से पहचाने, मेरे काम से पहचाने। ये नहीं कि ये तो बहुत प्यारी है, ये है वो है। और कुछ लोगों को मैं प्यारी नहीं भी लगती होंगी, लेकिन काम की जो अहमियत होती है ना। आप बताएं, प्यारी नहीं है ये? सी बताएं। यस, शरारती होते हैं ना लोग। हाँ, ये देखिए, एज पब्लिक फिगर्स जब लोग शरारत करें तो उससे कैसे डील करती हैं? मैं तो बहुत बुरी हूँ इस चीज़ में। सोशल मीडिया पे अगर कभी क्रिटिसिज्म मिले, हाउ डू यू डील विद दैट? आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। आपने एक बहुत ऑनेस्टली एक बात की कि शायद इस Honestly. वक्त मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं हेट का वर्ड नहीं मैं यूज करना चाहिए, कि मैं क्रिटिसिज्म से डील ना कर सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्टिंग एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। बहुत किसी को subjective अच्छी लगी, चीज़ है। किसी को ना अच्छी लगी। और कभी कभी आप इतनी मेहनत करते हो, इतना अपने काम में इन्वेस्टेड होते हो, और फिर जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो देन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू सो मच दैट यूर लाइक यार मेरी 7 महीने की, मेरी 8 महीने की मेहनत तो ऐसा लगा कि गायब ही हो गई। वो पूरी मेहनत याद ही नहीं रही, बस वो एक चीज़ याद रहती है। अब जहाँ 100 पॉजिटिव कॉमेंट्स हो, वहाँ एक नेगेटिव होता है। तो आई हैव दिस बैड हैबिट ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव which I should probably change about myself. मायरी के सेट पे भी सबको पता था कि मैं इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ कि मेरे काम के बारे में ना लोग ना बोलें, मेरे बारे में भले बोल लें लेकिन काम के बारे में ना बोलें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है यार। आप एक दफ़ा करके देखो। आप उस एक नेगेटिव से अगर इफेक्ट हो जाओ ना, तो आप उस 90 जो पॉजिटिव कमेंट्स आए होते हैं उन लोगों के साथ ज्यादती कर रही हो, क्योंकि वो कहते हैं यार हम तो 90 ने तुम्हें सपोर्ट किया ना, तुम उस एक नेगेटिव की वजह से डाउन क्यों हो रही हो? हमारी सपोर्ट की क्या वैल्यू है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि अगर उस एक नेगेटिव की वजह से आप डाउन हो रही हो? हम 90 ने भी तो आपको सपोर्ट किया। Exactly, and that is something that I really need to work on. So I think there is a little bit room left for that. A few more, few tough projects. Let me tell you something. बहुत बड़े-बड़े मंजे हुए एक्टर्स who have been acting in the industry for 20 years, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। ये पब्लिक हिट हर किसी को अफेक्ट कर देती है। हर किसी को अफेक्ट जो करता है। 20-20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ग्लोबली नाम कमाया, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। ये चीज अफेक्ट कर देती है इंसान को। और हेट सिर्फ पब्लिक फिगर को नहीं मिलती है, आप सबको भी मिलती है। आपके इर्द गिर्द भी कोई दोस्त होंगे, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार होंगे जो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अक्सर में लगता है कि जी पब्लिक फिगर को ही हेट से डील करना पड़ता है, आम आदमी को भी करना पड़ता है। बस उसके लिए तो बल्कि ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको तो वो लोग कर रहे होते हैं जो उसको जानते हैं। सही बात उसके है। दोस्त होते हैं, उसके अक्सर करीबी लोग होते हैं। आपको हमें तो फिर वो कर रहे होते हैं जिनको हम कभी मिले ही नहीं जिंदगी में। तो आप लोगों के लिए तो ज्यादा मुश्किल होता है कि नहीं? अपने आप के साथ सिंपैथाइज करके अपने लिए तालियां बजाओ।